टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में बारिश ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है और लगातार हो रही बारिश से लगातार नदी गदेरों के उफान में आने से आपदा की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। अंथवाल, जाख व बड़ियार गांव और बड़ियार कुड़ा में ग्रामीणों के खेत पुलिया बह गई है, वहीं 2 मकान और मंदिर मलबे की चपेट में आ गया। वहीं ग्रामीणों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। प्रशासन द्वारा प्रभावित ऐसे 8 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बारिश के चलते आसपास के परिवार भी दहशत के साये में जीने को मजबूर है। वहीं डीएम का कहना है कि सुरक्षा के चलते परिवारों को शिफ्ट किया जा रहा है और 14 अगस्त को क्षेत्र का भूगर्भीय टीम द्वारा सर्वे कराया जाएगा और उसके आधार पर विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। घनसाली तहसील की हिंदाव पट्टी के बड़ियार गांव में बीती रात्रि को भारी बारिश के चलते गांव के ऊपर बादल फटने की घटना के बाद भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। मलबे से जहां एक मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया तो वहां 3 अन्य भवन भी क्षतिग्रस्त हो गए। इसके साथ ही गांव का ज्वालपा देवी मंदिर का आधा हिस्सा मलबे में दब गया। आपदा के कारण ग्रामीणों के खेत, पैदल रास्ते व पेयजल लाइनें भी ध्वस्त हो गए। ग्राम प्रधान राधिका देवी ने बताया कि बीती रात्रि करीब 10:30 बजे भारी बारिश के बाद गांव के ऊपर डडोली तोप में बादल फटने से पानी के साथ भारी मलबा गांव की ओर आया। पहले से ही सजग ग्रामीण घरों को छोड़कर बाहर निकल आए, जिस कारण जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ग्रामीण नारायण देई का 4 कमरों का पठाल से निर्मित भवन पूरी तरह ध्वस्त हो गया, जिसमें रखा सारा सामान, कपड़े, बिस्तर, बर्तन, खाद्य सामग्री आदि दब गए। इसके साथ ही कबूतर लाल, कमल सिंह व शूरवीर सिंह के मकानों पर भी मलबा आने से क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना के बाद सोमवार सुबह तहसील प्रशासन, विधायक शक्तिलाल शाह एवं ब्लॉक प्रमुख बसुमती घनाता मौके पर पहुंचे तथा क्षति का आकलन कर प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मौके पर पहुंचे राजस्व निरीक्षक विजय कुमार पटवाल एवं राजस्व उप निरीक्षक धीरेन्द्र गुसाई ने प्रभावित 3 परिवारों को अन्यत्र शिफ्ट कर उन्हें राशन किट आदि मदद उपलब्ध कराई। विधायक शक्तिलाल शाह ने बताया कि शिफ्ट किए गए 3 परिवारों को हर संभव मदद के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने क्षेत्र में लगातार हो रही आपदा की घटनाओं को देखते हुए लोगों से सतर्कता बरतने के साथ ही प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा है। अभी लास्ट 48 घंटे में जो घनसाली में बारिश हुई थी उसमें अंथकाल गांव और 1-2 गांव और भी हैं घनसाली तहसील में, जहां पर भूदसाव की जो घटना हुई है उससे कुछ घर में क्षति हुई है, कुछ में मलबा आया है। सुरक्षा की दृष्टि से अंतवाल गांव और अन्य गांव में भी जो हमारे प्रभावित परिवार थे उनको हमने सुरक्षित जगह पे शिफ्ट किया है और उनके खाने आदि की व्यवस्था करी है। और वहां पर भूगर्भीय सर्वेक्षण बुधवार को किया जाएगा अंतवाल गांव में, और अन्य जो भी 2-3 गांव और भी इफेक्टेड आए हैं, और जैसे भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आएगी उसके बाद विस्थापन की कार्रवाई करेंगे। सर दोस्तों, इस समय हम बड़ियार हिंदाव के डकवान तोप में हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पिछली रात को यहाँ पर करीबन 9:30 बजे करीब बहुत तेज बरसात के कारण यहाँ पर भूधसाव हुआ है, और जी भूधसाव से जो कम से कम 4 कमरे का जो मकान है वो एकदम बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है, और नीचे का जो बड़ियार तोप में जो नीचे का मंदिर है उसके नीचे एक मकान है वो भी बिल्कुल ध्वस्त की स्थिति में है। और मलबा इतना ज़बरदस्त मलबा है कि जो इनके खाने पीने का सामान था, ज़रूरत जो घर का सामान होता है वो सारा बह चुका है, मलबे में दब चुका है। ये भगवान का शुक्र है कि यहाँ पर कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ। लेकिन अब जो स्थिति ये है कि ये जो तोक है ये तोक बिल्कुल एक पुनर्वास की स्थिति में है, क्योंकि यहाँ के जितने भी परिवार लोग हैं वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से आपदा इस घनसाली विधानसभा में आ रही है, तो उसको देखते हुए मेरे शासन प्रशासन और जितने भी हमारे माननीय प्रतिनिधि हैं उनसे यही विनती होगी कि इन लोगों पर बिल्कुल संज्ञान लिया जाए और जो जियोलॉजी की टीम है उसका निरीक्षण किया जाए, और जितना जल्दी हो सके इनकी पुनर्वास या जो भी इनके जो इसमें आता है इनके इसके दायरे में उनके लिए ये सुरक्षित करने के लिए उनकी व्यवस्था की जाए। धन्यवाद दोस्तों। कुमार जी, ये जो कितने बजे की घटना है ये सब? ये सर 9:30 बजे के आसपास की, और जब ये घटना घटी उस समय ये स्थिति थी, यहाँ पे न तो लाइट थी और बारिश भी हो रही थी, और इन्होंने जो हम लोग थे पवार बंधु, ये जो परिवार है इनका, तो ये सारे मतलब कुछ तो चले गए थे खाना खाने के बाद उधर शिफ्ट सोने के लिए, और जो ये परिवार था इनका ये यहीं थे। और जैसे ये घटना घटी फिर उसके बाद उन्होंने सारा शिफ्ट कर दिया उधर परिवार, और ये तब बाद में निकाली है, तो इनका जो सामान था ये भी चला गया उधर पूरा। और यहाँ पे ऐसी स्थिति है जो पूरा पवार परिवार है ये, तो ये भविष्य में ये स्थिति में ये कि भाई इसका तो वो होना ही चाहिए, पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आपकी जो प्रशासनिक टीम आ रखी है और जो ये है तो इसका उचित मुआवजा करके, और यहाँ पे आप शासन प्रशासन को आगे इसकी रिपोर्ट तैयार करें, यहाँ पे जियोलॉजिस्ट वाले आए सर्वे करें यहाँ का। ये जो मलबा आया, इस मलबे में कम से कम कितने कमरे का मकान जो ध्वस्त हो गया, बह चुका है? सर इसमें तो 4 कमरे हैं,
लेटरिन बाथरूम है, और इनका जो भी खाने पीने का सामान था, जो भी उनकी वो थी, वो उसी में दब रखा है, और वो चला गया सारे नीचे गहने गुने। जो अब इनको रहने की व्यवस्था है, क्या विकल्प है आपके पास? अभी तो सर हमारे पास तो कोई विकल्प नहीं है, ये मकान ही है, ये भी जद में है, ये भी किस समय हो सकता है। तो हमारी शासन और प्रशासन से ये निवेदन है, माननीय विधायक साहब, हमारे क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, उनसे मेरे हाथ जोड़कर विनम्र है कि इस परिवार को विस्थापन का आप व्यवस्था करें, यहाँ पे एक टीम भेजें और उसका निरीक्षण करके, और तब अब हम क्या कर सकते हैं, हमसे जो हो सकेगा वो बन पाएगा वो करेंगे, लेकिन सारी व्यवस्था है प्रशासन की, इन लोगों को विस्थापित करें कहीं। और अब आप ये जो पहले कहीं पानी आता था ऐसा कभी? यहाँ पानी तो थोड़ा बहुत हल्का था पानी, लेकिन एक कारण मैं ये भी कहता हूँ, जो हमारी पीडब्ल्यूडी की यहाँ पे मेन कमी पाई गई है, पीडब्ल्यूडी ने ऊपर से क्या किया, ये रोड गई जो, तो उनका वो उसमें पानी का वो निकासी नहीं कर रखी सही। हर जगह इनकी ये स्थिति, ट्यूना नामी तो से हमने बहुत बार दे भी रखा है, विभाग में भी दे रखा है, मेरे पास उसकी एप्लीकेशन भी है। और था डडोली, और इन्होंने पीडब्ल्यूडी ने क्या किया, पहले बाजू जो ये था, जो उसका वो था, वो सीमेंटेड उन्होंने वो बनानी थी, ऐसे नहर बनानी थी, पीछे से सीमेंट का वो करना था, जहाँ बस्तियाँ थी वहाँ उन्होंने कहीं नहीं किया, जबकि जियो ने इतना पैसा दे रखा है इनको, 2-3 करोड़ 12 करोड़ रुपए दे रखे हैं, बस सुनने में आया। लेकिन पीडब्ल्यूडी इतनी लापरवाह है, हमारे ट्यूना नामी तो से देखो, एक भी जगह इनकी पानी निकासी नहीं है, पूरे पानी रुक रखा है। मतलब कहीं ना कहीं ये पीडब्ल्यूडी और जो विद्युत आपूर्ति का जो इसकी लापरवाही है, बिल्कुल। जिस समय ये ऐसा टूटा है, उस समय बिजली थी आपके यहाँ? क्या बिजली तो नहीं थी, बिजली भी कहाँ थी, अगर बिजली होती तो और भी कैजुअलिटी हो सकती थी, करंट आ सकता था क्षेत्र में, ये भी है, और जबकि होनी चाहिए थी उस समय। ठीक है, ठीक। कल एक बार है, मैंने इसको फेसबुक में भी डाला था कि हम इतनी कटौती से हो रही है, आज बिजली का ये चल रहा है आजकल मामला, कि बहुत ज्यादा कटौती हो रही है। इस कटौती के अब बिजली के बिल में थोड़ी करते हो कटौती, वो तो अपना बिल लेते रहेंगे, लेकिन लापरवाही है यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की भी और बिजली विभाग की भी बहुत ज्यादा लापरवाही है। धन्यवाद। इसमें हम क्या कर सकते हो? धन्यवाद।